मासूम 7 साल के सालिम के अगवा की प्लानिंग में एक अहम तरीन जो मेन किरदार है वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। जिनसी ज्यादती किस किस ने की, क्या मामला था, क्यों इस बच्चे के साथ इतना जुल्म सितम किया गया। सालिम दरिंदों को बहुत अच्छे से पहचानता था, इसीलिए उसको कत्ल किया गया। गिरफ्तार होने वाले 7 अफराद में से किस किस का डीएनए सालिम की बॉडी से मिला है। सुराग रसा कुत्तों ने दूसरी बार किस फ्लैट की निशानदेही की, वालिदैन की किस गलती की कीमत जो है वो मासूम 7 साल के सालिम को चुकानी पड़ी। अफसोसनाक वाकया है। यहाँ पे 7 साल के मासूम बच्चे को दरिंदगी का निशाना बनाया गया, दरिंदों की तरह उसको मार दिया गया। नॉर्थ कराची में ज्यादती के बाद कत्ल होने वाले 7 साल सालिम के कत्ल के शुबे में 7 अफराद को पुलिस ने इस वक्त हिरासत में लिया है। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक हिरासत में लिए गए अफराद में मदरसे का मुअल्लिम है, प्लम्बर है, 3 चौकीदार है और 2 रिहायशी भी इस सारे के सारे मामले में शामिल हैं। गिरफ्तार होने वालों में एक सालिम का रिश्तेदार भी बताया जा रहा है। सालिम 7 जनवरी को लापता हुआ था और उसकी लाश 18 जनवरी को उन्हीं फ्लैट्स में से पानी के टैंक से मिली। सालिम अगवा और कत्ल केस में पुलिस के हाथ बड़े अहम सबूत निकले लगे हैं, अहम पेशरफ्त भी हुई है। पुलिस ने मजीद शवाहिद इकट्ठे किए हैं। इस वक्त सर्च ऑपरेशन में मदरसे का जो करता धरता है, मौलम और चौकीदार के कमरों में ये सर्च ऑपरेशन हुआ, जहां से क्राइम सीन यूनिट की मदद से शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि फ्लैट्स की भी सर्चिंग बार बार की जा रही है, जिसमें खवातीन सर्चेस की मदद से घर वालों से पूछगिछ कर रहे हैं और अंदर चेकिंग कर रहे हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि सालिम केस के हवाले से तफ्तीश के दौरान क्राइम सीन यूनिट की मदद से शवाहिद इकट्ठे करने का काम जो है वो जारी है। इससे कबल हुकाम का कहना था कि डीएनए खराब होने की वजह से मैचिंग में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अब तक कातिल के पकड़े ना जाने की अहम वजह डीएनए के मामला ही हैं। याद रहे कि 7 साल सालिम कत्ल केस में जो वाकयाती शहादतें हैं और इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत कम जो है मुमासलत जो है वो सामने आई है और टीम को इब्तदाई पोस्टमार्टम के निकात जो हैं वो गैर तसल्ली बख्श लगे थे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सालिम को बाकायदा प्लानिंग से अगवा किया गया, प्लानिंग से उसको गायब किया गया, प्लानिंग से निशाना बनाया गया और जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाकर उसको कत्ल बहुत ही चालाकी के साथ किया गया। ये कातिल बड़े ही चालाक है, बड़े ही मक्कार है, बड़े ही दरिंदा सिफ्त है। उन्होंने पूरा इंतजाम किया हुआ था कि पुलिस के हाथ कोई सबूत ना लग सके और ऐसा लगता है कि इनका पहला मामला नहीं है, शायद इससे पहले भी ये मुतादिद इस तरह के मामला कर चुके होंगे, वरना इतने जो है इतने एक्सपर्ट इस मामले में कोई आम बंदा तो नहीं हो सकता। ये इतने एक्सपर्ट हैं तो इसका मतलब है कि पीछे कोई ना कोई इनका क्राइम रिकॉर्ड होगा। ये इससे पहले भी मुख्तलिफ लोगों के साथ कुछ करते रहे होंगे, बच्चों के साथ करते रहे होंगे, क्योंकि मौलम के कमरे से जो वीडियोस मिली हैं वो उसकी बनाई हुई हैं और बहुत ही वाहियात बयान से बाहर हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि आपके बच्चे जो हैं वो इन दरिंदों के पास जाके कभी पढ़ते होंगे। तो ये बड़ी मिस्टीरियस चीज़ें हैं, बहुत खौफनाक चीज़ें हैं जो इस वक्त पुलिस देख भी रही है और ये बड़े क्रिमिनल माइंड लोग हैं। अगर इनको नहीं पकड़ते तो आगे चल के किसी और की ज़िंदगी भी बर्बाद कर सकते हैं। अभी पुलिस के हाथ जो है कोई सबूत नहीं लगा। उन्होंने इतने मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़म इंतज़ाम किया था कि पुलिस के हाथ कोई सबूत ना लगे। सीसीटीवी फुटेजेस नहीं मिली क्योंकि इनको बहुत अच्छे से पता था कि लाइट जाती है और सब कुछ जो है वो लाइट के ऊपर है, लाइट चली जाएगी तो कैमरे बंद हो जाएंगे। डीएनए मैचिंग में इश्यूज़ हैं क्योंकि उन्होंने सालिम को उठा के पानी में फेंक दिया और 1-2 दिन तक सालिम की लाश पानी में पड़ी रही। तो सालिम 7 दिन तक अपार्टमेंट बिल्डिंग में ही रहा, लेकिन किसी को शक तक नहीं इन्होंने पड़ने दिया। ये इतने क्रिमिनल माइंड हैं, ये इतने खौफनाक लोग हैं कि ये इस वक्त आज़ाद घूम रहे हैं या आगे चल के आज़ाद हो जाएंगे तो कितना खौफनाक मामला हो जाएगा कि फ्यूचर में किसी के साथ ये कुछ ना करे। तहकीकाती ज़राए ने बताया कि मेडिकल लीगल ऑफिसर को सवालनामा भेजने का फैसला किया गया है। सवालनामा जो है वो डीएनए केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट आने के बाद जो है भेज दिया जाएगा। ज़राए ने बताया है कि तहकीकाती टीम को टैंक से सालिम के मदरसे की टोपी और गेंद भी मिल गई है। आप देखें ये चीज़ें भी वहाँ पे फेंक दी कि किसी और के घर से ना मिल जाए। अब आप देखें टीम को मिलने वाले अहम शवाहिद को सालिम के वालिदैन ने शनाख्त कर लिया है। ज़राए ने मजीद इस बात को कन्फर्म किया है कि तहकीकाती टीम ने डॉक्टर्स का खुसूसी मेडिकल बोर्ड बनाने के लिए आला हुकाम को मशवरा दिया है। अल्लाह करे ये दरिंदे एज सून एज पॉसिबल पकड़े जाएँ, क्योंकि ये दरिंदे जब तक बाहर रहेंगे, पकड़े ना गए तो बहुत खौफनाक होगा बाकी लोगों के लिए। कराची में तो वैसे ही हर गुजरते दिन के साथ ऐसे वाक़यात आ रहे हैं जहाँ पे बच्चों को अगवा किया जा रहा है और ये क्राइम बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर टसोरी साहब आते तो हैं लेकिन
जब बच्चा फौत हो जाता है, उसको कत्ल कर दिया जाता है, तो उसके बाद तो किसी का कोई बयान नहीं आया। हुकूमत बिल्कुल खामोश है, हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। सिंध गवर्नमेंट तो मुंह में दही जमा के बैठी हुई है। पुलिस अगर पहले ये सब कुछ कर लेती तो सारे 19 फ्लैट्स में मौजूद था तो बच जाता। कमेंट सेक्शन में जाके आप ज़रूर बताइएगा कि ये इतनी दरिंदगी इन दरिंदों ने जो दिखाई है और जो इस वक्त इतनी सफाई से इन्होंने प्लानिंग करके कत्ल किया है, ये कितने शातिर होंगे। आपको क्या लगता है इससे पहले ये मुख्तलिफ वाक़यात इस तरह के इनकी वजह से रूनुमा हो चुके होंगे या इनका ये पहला है? क्योंकि अगर पहला वाक़यात हो तो इतनी सफाई ना होती। ज़रूर कमेंट करेगा, क्योंकि इस वक्त कराची के बच्चों की ज़िंदगियाँ, जान, इज़्ज़तें महफूज नहीं।